Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture of class 4, lecture number 5, date 19 May 2001, day is Wednesday, exercise 1C. Okay. The first thing is filling in the blank. Okay, the first thing is filling the blank. लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि इसमें टू थिंग है ना, एक मल्टीप्लाई क्वेश्चन है, एक डिवाइड क्वेश्चन है। उससे पहले हमने एक कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना है कि ये किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। ठीक है, आ जाए इधर टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लाई टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास देखो क्वेश्चन में हमें कहा गया, मतलब देखो हमारे पास जो ऊपर होते हैं ना वैल्यू, दिस वन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। जो नीचे होते हैं ना उसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, ये चीज़ें याद करें बेटे। अच्छा जी, फिर ये क्या है ना, जो नीचे आंसर आ जाए उसको कहते हैं प्रोडक्ट। समझ आ गए? आ जाओ फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ, मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास एक पार्ट में क्या कहते हैं, इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 928। ओके, 3256 इज कॉल्ड द डैश। जी, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये देखे, मैंने रफ वर्क पे किया। ये देखो ऊपर वाली जो हाँ जिससे मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। और फिर जो नीचे है उसको कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आते हैं इधर। तो हमारे पास ये, इसको क्या कहते हैं? हमें क्या कहे कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ये मल्टीप्लिकेंट। अच्छा जी, फिर कहते हैं, फिर देखिए कहते हैं द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी द मल्टीप्लायर इज़ नो अस। तो वही आंसर आ गए। जो नीचे वाले उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं। अब समझ आ गई। अब आते हैं ये सी नंबर पार्ट। सी नंबर के पार्ट पे उससे पहले मैं आप लोगों को इसी तरह मल्टीप्लाई की तरह आप लोगों को एक एग्जांपल में समझाती हूँ। ओके, फिर हमारे पास इधर हम अक्सर जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हैं डिवाइड के, तो हमारे पास पता नहीं है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। देखिए आपके सामने जो ऊपर आ जाए ना, जिसको हमने ये पर, तो उसको कहते हैं क्वेश्चन। जो मिड में, मतलब जिसको हमने ब्लॉक्स के अंदर जो बंद किया है उसको कहते हैं डिवाइडिंग, और इसको कहते हैं डिवाइडर। ये देखो जो बाहर होते हैं, और जो रह जाता है ना उसको कहते हैं रिमाइंडर। इन चीज़ों को याद करें तो कभी भी मतलब मसला नहीं होगा। लेकिन हमेशा बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन अ टेबल। आप लोग फोकस करें टेबल पे। जब आप लोग टेबल याद करोगे ना तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी हमें क्या कहा गया? कहते हैं द नंबर विच डिवाइडिंग इज़ कॉल्ड अ। हमें क्या कहा है? मैंने आप लोगों को क्या कहा है? जो बाहर होते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइडर। अब समझ आए? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, कहते हैं 18,400 डिवाइड 100। ओके, अगर आप लोग इसको सिंपल फॉर्म में करें, देखो रफ वर्क पे मैं करती हूँ। हमें क्या कहा गया? 18,400। उसी तरह 100 को बाहर करें, हमें 100 पे कहा गया। सबसे पहले 100 का टेबल याद करें। तो बेटा 100 का टेबल बहुत अजीब से, तो 10 का टेबल आते हैं ना, उसके साथ 0 0 लगाए तो 100 का टेबल बनते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले जो है हमने 100 1 ज़ार, इसको सबसे पहले हमने लेने इन तीनों को, क्योंकि ये तीन, इसके बाद 100 1 ज़ार 100, 100 2 ज़ार 200 आते, तो फिर ये इससे ग्रेटर देना चाहिए, तो हमने लेस देन लेने 100 1 ज़ार। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे, फिर इसका क्या आ जाएगा? इधर कुछ भी नहीं है तो 4 उसी तरह आ जाएगा। फिर क्या है? 8 भी उसी तरह, जो 1 1 से कट के 0 0 लगाने की ज़रूरत है नहीं है, तो अगर आप लगाते तो लगा। फिर हमने क्या होता है? 0। अच्छा जी, फिर क्या है? ये क्या है? 8 है, तो 108 सर
800, 109 था 900, फिर ये इंक्रीज़ हो जाए 9 तो हमने 8 पे ही करना है। ठीक है, अब समझ आ रही है ना बेटे। अब हमने क्या करना, उसी तरह माइनस करें और 4 को इसी तरह उतार दें, फिर हमने 0 उतारना है। ठीक है बेटे, फिर हमारे पास हम क्या है 4 पे 104 था 400। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया मेथड 1। अगर 2 मेथड से आप करते हैं देखें तो एक और तरीके से भी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये 400, अब डिवाइड करें 100 को तो सिंपल फॉर्म में इधर क्या है 0 और इधर भी 0 कट गए, फिर ये क्या है 0 और 0। अब 1 अगर नीचे हो ना तो कोई उनकी वैल्यू नहीं है, तो देखो हमारे पास सेम उसी तरह आंसर आ गए कि नहीं, वो तो सेम आंसर है ना। देखिए बेटा इसी तरह। अच्छा जी, फिर हमें कहा गया कि इनको इस पे डिवाइड करें, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, तो आप प्रॉपर रफ वर्क में करें तो 0 आते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स भी अगर आप लोग करें ना तो एक दफ़ा रीड करें, प्रॉपर रफ वर्क के मेथड से ही कर लें। ठीक है, फिर हमारे पास ये देखिए सेलेक्ट करेक्ट आंसर, तो मतलब इसी को भी आप लोग कर लें, जहाँ पे भी मसला आप खुद भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज मैं फुल कराऊँ ना तो फिर कोई भी मसला ना हो बेटे, अगर कुछ भी मसला हो, जिस क्वेश्चन की भी समझ ना आए तो मैं खैर एक दफ़ा फिर रिकैप में समझा दूँगी। ठीक है, ये पेज नंबर 14 पे है। ठीक है, क्लास 4 लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। द फर्स्ट थिंग इज आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड की क्वेश्चन जब भी करते उसके लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल पे फोकस करें। आप लोग कम से कम 9 तक या 12 तक टेबल याद करें, क्योंकि टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 क्वेश्चन। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो ये है ना, ये 9, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 9 का टेबल हमने 4 तक पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोगों को 9 का टेबल आना चाहिए। 9 के 1 सा 9, इसका 9 2 सा 18, तो आप लोग सबसे पहले 9 का टेबल याद करें। 9 4 से हमारे पास क्या आते हैं, आप लोग 9 4 से हमारे पास आते हैं 36, तो 36 इधर में लिखती हूँ, 9 4 का 36। अब ये क्या है, ये है यूनिट, ये है 10, ये है यूनिट, ये है 10, तो यूनिट को हमने नीचे लिखने। ठीक है बेटे, ये चीजें आप लोग याद करें। और 10 को हमने कैरी करना है। ठीक है, अब समझ आए। अब हमने 9 का टेबल कहाँ तक पढ़ने, 6 तक पढ़ने। 9 1 9, 9 2 18, 9 अब 9 6 तक क्या आते हैं 56, 9 6 54। ठीक है, तो अब हमारे पास 54 आए। अब इस 54 के साथ जो ऊपर हमने कैरी किया ना वो प्लस करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है। स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करें तो कुछ भी नहीं है। अब 54 प्लस क्या है 3 आया। अब इनको प्लस का जो आंसर आए तो वो आएगा, तो इस दोनों को प्लस करें 4 एंड 3, तो आप 4 लाइन्स लगाए प्लस 3 लाइन्स लगाए, इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ भी नहीं तो 5 को उसी तरह उतार। ठीक है बेटे, तो अब हमने क्या करना है, यूनिट को हमने नीचे लिखने और टेंस को हमने क्या करना है कैरी देने। ठीक है, टेबल याद करें, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9 का टेबल 9 तक पढ़ना है। अब 9 का टेबल आप लोग पढ़ें, चले मैं भी पढ़ती हूँ, आप लोग के साथ साथ में पढ़ें। 9 9 सर क्या आते 81, 9 9 सर 81 आते। तो अब 81 के साथ हमने क्या प्लस करना है 5, तो हम 5 प्लस करें, हमारे पास क्या है 50,
तो क्या है इधर आंसर 86 आया। तो अब 6 को हमने इधर करने 10 यूनिट है ना, और 8 को हमने कैरी देना। समझ आए? अब 9 का टेबल 9 1s are 1 तक पढ़े, 9 1s are 9 ही आते। अब इसके साथ हमने क्या प्लस करने, जो ऊपर हम कैरी देते हैं ना वो पे प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, मैं इधर रफ वर्क में भी समझा रही ताकि आप लोग समझे। अब 9 1s are 9 आए तो उसके साथ हमने क्या प्लस करने, 8 प्लस करने। अब 9 प्लस 8, अब सबसे पहले 9 लाइन लगाओ, 9 प्लस 8 लाइन हमने लगाने। अब इसको प्लस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब 17 आया ना, 1 7 17। अब 17 आए तो यूनिट हमारे पास क्या है, ये दिस 1 यूनिट और ये 10। अब 7 को मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1 को मैंने कैरी कर दिया। अब समझ आए? अब फिर 9 6 है। अब 9 का टेबल 6 तक पढ़े, देखो मैंने पहले भी आप लोगों को देखो 9 6 है, यहाँ पे लिखे यहाँ पे। अब 9 6 है तो हमारे पास क्या आते 54। अब 54 के साथ हमने क्या प्लस करने, 1 प्लस करें। तो अब 54 के साथ 1 प्लस करें तो क्या आते, मैं इधर करती हूँ 54 प्लस 1। अब 1 और वो करें 4 प्लस 5 आते 55। समझ आए? जहाँ पे भी समझ ना आए बेटे तो आप लोग फिर मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझा भी दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास 9 है तो हमने 9 इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। समझ आए? तो इनका ये आंसर है। अब किसकी बारी, अब 7 की। अब 7 का टेबल हमने 4 तक पढ़े, 7 1 7 इस तरह करें 4 तक हमारे पास क्या 7 4 तक हमारे पास 28 आ गए। रिमूव करें क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप लोगों की कॉपी में स्पेस होते तो आप नीचे आते हैं। ठीक है बेटी, तो मैं ये रिमूव करी ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है बच्चे, आप लोग ना करें रिमूव, वैसा ना हो कि आप लोग पेंसिल के साथ रिमूव करें। अब सबसे पहले जो नीचे यूनिट है ना ये वाला, इसके नीचे मैंने मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया। ठीक है, ये रूल है। अब 7 4 जर क्या आते हैं तो 28 आते हैं। 28 को 28 है ना, तो यूनिट कौन से, ये और ये 10। तो हमने सबसे पहले 8 को इधर लिख दिया और क्या कैरी करने 2 इधर करने। मैं डिफरेंट पेन से करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, तो 2 को मैंने कैरी किया। ठीक है बेटे, समझ आए? अब हमारे पास 7 6 है, 7 का टेबल 6 तक पढ़े तो क्या आते हैं, हमारे पास आता है 42। अब 42 को प्लस करें किसके साथ, कैरी मैंने क्या दिया था 2। अब 42 प्लस 2 तो क्या है 2 प्लस 2, तो आप 2 लाइन इधर और प्लस 2 लाइन। तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 और इस 4 को ऐसे उतार दो। ठीक है बेटे, समझ आ रही? अब मैंने 4 इधर के और दूसरा 4 मैंने क्या करना है, मैंने कैरी लेना। ठीक है, डिफरेंट लाइन से दे दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ठीक है बेटी, अब मैंने ना ये वाले ये 7 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब 9 7 9 और 9 7 ये एक ही है। ठीक है बेटे, एक ही आंसर आता है। अगर आपको 9 का टेबल आते हैं 7 तक तो यही 62 आते। अगर आपको 7 का टेबल 9 तक आते तो यही सेम आंसर आते हैं 63। तो हमारे पास 63 आए, 7 9 63 है। अब 63 के साथ हमने क्या प्लस करना है 4, मैंने क्या कैरी दिया था 4। अब 63 के साथ मैंने क्या प्लस करना 4, इसलिए लगा रहे ताकि आप लोगों को समझ में। अब ये देखिए 3 लाइन्स लगाए 1 2 3 और फिर 4 लाइन्स लगाए। इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और इसको उसी तरह उतार। ठीक है बेटे।
अब 67 आए तो हमारे पास यूनिट क्या है 7, तो हम 7 हमने इधर लिखने और 6 मैंने क्या करने हैं 6 मैंने कैरी देने, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब 7 1s are 7 आते हैं, उसके साथ मैंने क्या प्लस करने हैं 6 प्लस करने हैं, ठीक है। 7 1s are 7 और इसके साथ मैंने क्या प्लस करने 6। अब इन दोनों को प्लस करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। अब इनको प्लस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आया। आंसर क्या है 13। अब मैंने 3 यहाँ पे यूनिट लिखना और मैंने क्या कैरी देने 1 को मैंने कैरी करना, ठीक है बेटे, समझ आ रही। अब हमारे पास 7 6 क्या आते हैं 42। अब 42 के साथ 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या है 42 प्लस 1। अब इनको 1 2 और 1 इनको प्लस कर 1 2 3 2 3 आंसर, ठीक है बेटे। इसके लिए मल्टीप्लाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है टेबल। अब हमारे पास आंसर आए, देखो ये 4 इधर और 3 इधर। अच्छा जी, अब किसके बारे में, अब है 2 के बारे में। अब इस 2 को हमने देखो 7 का स्टेप खत्म हो गया, मैंने 7 इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया। अब है 2। अब सबसे पहले 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 2s are 8 आते और 2 4s are 8 आते, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले इधर मैंने ये डाल दी कि ये स्टेप 3 है ना, तो मैंने ये डाल, ठीक है, समझ आते। अब मैंने 2 4s are क्या है 8 आते, फिर क्या आते 2 6s are 2 का टेबल 6 तक पढ़े तो क्या आते 12 आते। चलो बेटा मैं ये रफ वर्क मैं रिमूव करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। आप बिल्कुल भी रफ वर्क रिमूव ना करें, ठीक है बेटे। अब हम किधर थे, अब हमने ये कर दिए 2 4 8। अब इसके बाद है अब हमारे पास 2 6 12 आते हैं। 12 की यूनिट क्या है ये यूनिट और ये 10 यूनिट मैंने नीचे लिखने 2 और 1 को मैंने कैरी देना, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब ये है 2 9s are 18। अब 18 है, 2 का टेबल मैंने 9 तक पढ़ना है या 9 का टेबल मैंने 2 तक, एक ही आंसर आते हैं। 2 9s are 18। अब 18 के साथ 1 प्लस करें तो क्या आते हैं 18 प्लस 1। देखो यूनिट के नीचे यूनिट अगर 2 वैल्यू थे तो फिर हम लोगों ने इधर करना, मैं आपको ये समझा चुकी है, ठीक है। अब 8 9 लगा फिर 1 प्लस थी तो 9 में आती 90 1 9 90। अब ये 9 इधर और मैंने 1 को कैरी दिया, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 2 1s are 2। 2 के साथ हमने क्या प्लस करना है 1 3, ठीक है। फिर हमारे पास जो है 2 6 are क्या आते हैं 12 आते हैं, तो 12 को उसी तरह लिखेंगे, देखो 2 और 1, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमने सबसे पहले तो ये रफ और मैं रिमूव करके फिर मेरे पास स्पेस है ना। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए इधर कुछ भी नहीं है नीचे, तो मैंने इस 6 को ऐसे उतारा, ठीक है। अब इन सबको प्लस करना है, हमें क्या करना है प्लस करना है क्योंकि ये रूल है इसका, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ये दोनों को प्लस करना है। अब 6 क्या है 7 प्लस 8, तो सबसे पहले 7 प्लस 8। अब सबसे पहले 7 लाइन्स लगाए फिर 8 लाइन लगाए। अब इनको प्लस करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमारे पास क्या है 15 आए, तो ये यूनिट है और ये 10, तो 5 को मैंने नीचे लिख दिया और ये जो 1 है ये मैंने कैरी देना है, ठीक है बेटे। अब समझ आए।
इनको प्लस करने हैं। तो आप रफ वर्क पे आते, इनको मैं रफ वर्क के जरिए समझाती हूँ। आपने बिल्कुल भी परेशानी, इतनी बड़ी वैल्यू हमने कैसे कर है। तो सबसे पहले ये क्या है 6 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 8 है और इन पे 1। अब इनको देखो, ये आसान तरीका आपके लिए, आसान तरीका। तो आप ये लाइंस लगाए, इधर सबसे पहले 6 लाइंस लगाए, फिर क्या था 4 लाइंस लगाए, फिर क्या 8 लाइन लगाए। अब इनको काउंट करें और इधर 1 लाइन लगाए। इन सबको काउंट करें जो आंसर आता है। ये जो कैरी था ना उसको मैंने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 1 9 19 बने। हमारे पास क्या बने 1 9 9 19 बने। अब ये यूनिट है, ये मैंने नीचे लिखे और जो 10 है वो मैंने कैरी दे। ठीक है बेटे, अब समझ आए, क्योंकि मैं रफ वर्क के जरिए इसलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है बेटे, अब हमारे पास आते हैं ये वाले इस पर, ये भी सेम उसी तरह रफ वर्क में करें। सबसे पहले क्या है, ये 1 कैरी है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद क्या है 2 है। इन सबको प्लस करें। ठीक है बेटे, 5 6 7 हो गए ना। अब मैंने दोबारा 7 लाइन्स लगाने। अब इन सबको काउंट करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमारे पास क्या है 1 7 17। अब हमारे पास ये यूनिट है, ये 10 है। तो सबसे पहले मैं क्या कह रही हूँ कि यूनिट को हम लोग लिखते हैं। इधर मैंने यूनिट को लिख लिया और मैंने 1 क्या किया कैरी दे दिया। ठीक है बेटे, अब आते हैं इस स्टेप की तरफ। ठीक है, ये देखो मैं आपको कह रही इस तरह लिखी ताकि आपको काउंटिंग में कोई मसला ना हो। ठीक है, ये रफ वर्क मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि स्पेस की जगह में होगी। हमारे पास सबसे पहले क्या है 1 है, 1 कैरी की है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 9 है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इधर 1 लाइन ड्रॉ करनी, 5 लाइन ड्रॉ करें, इधर 3 लाइन ड्रॉ करें, इधर 9 लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो हम इन सबको काउंट करने, हमने क्या करना है काउंट करने, प्लस करने। ठीक है बेटे, अच्छा जी, अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 8 18। हमारे पास 18 आंसर आए। तो मैंने 1 इधर लिखे यूनिट और 1 को मैंने कैरी किए। ठीक है बेटे, कोई मसला तो नहीं है ना। अब हमारे पास स्टेप करेंगे। अब क्या है इस हफ्ते के नजर आ रहे हैं ना। अब सबसे पहले 1 है, फिर है 5, फिर है 3, फिर है 3। अब इन सबको प्लस करना है। अब लाइन लगा है 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 आए। अब 12 को मैंने इधर और इधर मैंने 1 के दिया। ठीक है बेटे, अब हमारे पास जो है ये, अच्छा बेटा ये लाइंस जो है ना ये आप ब्लू कलर के साथ लाइंस लगाए ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब इनको करेंगे। रफ वर्क मैं रफ करती हूँ। अब क्या है 1 4 2 1 4 2। अब सबसे पहले 1 लाइन 4 लाइन एंड 2 लाइन। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7। अब 1 को उसी तरह आपने डाल दिया। ये हमारे पास आंसर है ना। जब ये आंसर है तो आंसर
ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, फिर एक और बात, इस आंसर को क्या कहते हैं? इस आंसर को कहते हैं प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट कहते हैं। आप क्लियर होंगे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर है। देखिए मल्टीप्लाई के क्वेश्चन मैंने सबसे पहले इस 9 को इधर सबके साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने फिर 7 को इधर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर इधर मैंने देखो मल्टीप्लाई लगा दी, फिर 2 टाइम मल्टीप्लाई लगा दी, फिर इन सबको मैंने प्लस किया, जो हम प्लस करके आंसर आया उसको कहते हैं प्रोडक्ट। थैंक यू। अब इसके बाद अब हमारे पास जो पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर बी, वो भी सेम इसी मेथड से करने। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे, वो भी इसी सेम मेथड से करने हैं। ठीक है बेटे।